नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर पढ़ी और थोड़ा आश्चर्य भी लगा, तो सोचा इसको एक्स-रे से देख लूं, क्योंकि 11 जनवरी ये दिन क्या भाजपा के लिए संकट का दिन बन के आ रहा है। क्योंकि 11 जनवरी को अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के जनता ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। दूसरी ओर इसी 11 जनवरी को कांग्रेस के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इंदौर जा रहे हैं। और राहुल गांधी इंदौर न्याय यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वो न्याय यात्रा जो इंदौर में दूषित पानी पीकर मरे हुए या दूषित पानी पीकर जिन लोगों की जान चली गई, उनके लिए न्याय मांगने के लिए होगी। बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के सज्जन वर्मा, इंदौर के ही है। सज्जन वर्मा ने बताया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है और उन्हें पल-पल की रिपोर्ट भी दी जा रही है। पूरी संभावना है कि 11 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर आएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वर्मा ने प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि महापौर, कमिश्नर, जल कार्य विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने तंज कसा कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद जनता को जहर पिलाया जा रहा है। इसके पहले क्योंकि इंदौर में खासकर कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा, ये एक ही बैच के राजनेता है, यदि कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सत्ता पक्ष में यदि कैलाश विजयवर्गीय माइक संभाले हुए है, तो यहाँ हमला करने के लिए सज्जन सिंह वर्मा है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई 17 लोगों की मौत ने सियासत गरमा दी। अब इस लड़ाई को धार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस ने 11 जनवरी को न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया। इसी बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें कड़े सवाल पूछे। सज्जन वर्मा ने बताया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि लगातार वो राहुल गांधी के संपर्क में है और पीड़िताओं को न्याय उन परिवारों से मिलने, जो जितने लोगों के यहाँ मृत्यु हुई है, उन परिवारों को मिलने राहुल गांधी इंदौर आएँगे और ये जो न्याय यात्रा है, इसका नेतृत्व भी करेंगे। सभी लोग कह रहे हैं कि जो एक्शन ली गई है इंदौर, क्योंकि इंदौर मेरी कर्म भूमि रही है, तो इंदौर में जिनसे भी बात करता हूँ, वो कहते हैं कि जिन अधिकारियों पे गाज गिरी है, 2-3 अधिकारियों पे या कमिश्नर का ट्रांसफ़र हुआ, ये सब लिपापोती वाला मामला है। ये मात्र ट्रांसफ़र करके या उनका निलंबन करके, हमने इसके पहले भी इंदौर में एक बावड़ी हादसा हो गया था, 20-25 लोग मर गए थे। उसमें भी आनन-फानन में लोग निलंबित किए गए थे और 2 महीने के बाद फिर वापस वो ड्यूटी पे आ गए। तब ये बताया गया था कि कर्मचारियों की कमी के चलते उनका निलंबन रद्द किया गया है। लेकिन सज़ा उसमें भी किसी को नहीं हुई। 25 लोग जो मर गए हैं, वो आज भी क्यों मरे, कैसे मरे, किसकी वजह से मरे, इसके लिए दोषी कौन? सब मौन हैं। अब इस बार ज़हरीले पानी का मामला हो गया, 17 का आप ऑफ़िशियल आंकड़ा पता चला है। अनऑफ़िशियल की जो आंकड़ा है, उसकी बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा। और अक्सर जब मौत के आंकड़े आते हैं, तो सरकारी आंकड़े फ़ेल ही हो जाते हैं। अब
पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर भी वर्मा जी ने जम की चुटकी ली। क्या था बयान? जिसमें कैलाश जी ने कहा था कि वे 5 रात सोए नहीं हैं, जब से ये हादसा हुआ। तो कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपने अंदाज में कहा कि कैलाश कहते हैं कि सोया नहीं, तो क्या भैया झाड़ू लगा रहे थे? तुम वहां गए तो कौन सा तीर मार लिया? आज भी वहां लोग गंदा पानी मिल रहा है। वर्मा ने कहा कि भागीरथपुरा तो सिर्फ एक बानगी है। शहर में ऐसे 50 मोहल्ले हैं जहां दूषित पानी आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे मन की बात करते हैं, लेकिन इंदौर की इस दर्दनाक घटना पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक मीडिया संस्थान के साथ बातचीत करते हुए किसी ने पूछा कि दिग्विजय सिंह इस मामले में नजर क्यों नहीं आए, तो वर्मा ने बताया कि वो सीहोर में पदयात्रा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि इतनी संवेदनशील घटना पर उन्हें इंदौर आना चाहिए था। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर सवाल उठाने पर वर्मा ने पलटवार करते कहा कि नगर निगम, विधायक, सांसद और मंत्री सब भाजपा के हैं, तो गलती कांग्रेस की कैसी हो सकती है? कांग्रेस जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपेगी। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर न्याय नहीं मिला तो जनता कुर्सी सहित उखाड़ फेंकेगी। अब ये मामला बड़ा हो गया है और वाकई पीने का पानी यदि अमृत काल देश का चल रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यदि वो अमृत काल भारतीयों के लिए जहर काल या विष काल बन जाए, तो फिर क्या प्रधानमंत्री का अमृत काल भी एक जुमला है? सही कहा वर्मा ने। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसी हो सकती है? हाँ, कांग्रेस उस आंदोलन में बहुत सक्रियता से आगे थी 1972 में, जब मां नर्मदा का पानी इंदौर में लाना था। 70-80 किलोमीटर दूर से ये पानी इंदौर जब लाया गया, उसके लिए इंदौर ने कड़ा संघर्ष किया और सभी राजनीतिक दल, जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि अभ्यास मंडल जिसमें अगुवाई कर रहा था, एक सिविल सोसाइटी है, उसके साथ सभी राजनीतिक दल लगे हुए थे और कांग्रेस, वाकई कांग्रेस के युवा नेता तब के तत्कालीन पूर्ण रूप से सक्रिय थे और नर्मदा का पानी ले आए। पानी तो ले आए, माता नर्मदा ने पानी तो दिया, लेकिन उस पानी को घर-घर पहुँचाते हुए ये छोटा काम भी भाजपा की नगर निगम नहीं कर पाई। मैं भाजपा की नगर निगम इसलिए कह रहा हूँ, सालों से इंदौर पे भाजपा राज कर रही है। आदरणीय सुमित्रा ताई 8 बार लगातार सांसद रहीं। उन्होंने पीसी सेठी को चुनाव हराया और तब से भाजपा में लगातार बीजेपी का ही सांसद है। ताई को जबरिया रिटायर्ड करवाया करवाया गया। उसके बाद जो वर्तमान सांसद हैं, जो कभी पार्लियामेंट में बोलते, नहीं बोलते, क्या करते किसी को नहीं पता। वो अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समुदाय के राजनीति में लगे रहते हैं। वो 2 बार सांसद बन गए। एक छोटा पैच रहा है पिछले कई सालों में, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, कुछ चंद महीनों के लिए, नहीं तो भाजपा ही सत्ता में है लगातार। दिग्विजय जी के जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई ही नहीं। और जो कमलनाथ का पैच है वो तो बहुत ही छोटा था। कभी ऑडिट हुआ नहीं, भ्रष्टाचार का भयानक बोलबाला है। मुख्यमंत्री ने इंदौर को कारागृह बना के रखा हुआ है। सारे अधिकारी मुख्यमंत्री के इशारे पे चलते हैं, उन्हें रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पालक मंत्री भी हैं। कैलाश जैसे कद्दावर नेता को हाशिए पे लाके रख दिया कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहे तो क्या कहे? जनता से वोट माँगने पड़ते हैं, इसलिए जनता जवाब माँगती है। लेकिन जिनसे काम करवाना है, वो अधिकारी कैलाश के फ़ोन भी नहीं उठाते।
लेकिन इंदौर के नेता होने के नाते उन्हें डिफेंड भी करना पड़ता है, उन्हें आक्रामकता भी दिखानी पड़ती है। लेकिन वो आक्रामकता अपने पार्टी के अंदर दिखाने के बजाय वो पत्रकारों पे दिखाते हैं। और पानी का मामला अभी सुधरा नहीं। आधे से ज़्यादा इंदौर ज़हरीला पानी पी रहा है। जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ मौतें हो रही है। बाकी जगह बीमार पड़ना का सिलसिला चल ही रहा है। स्वच्छ इंदौर कितना गलीच्छ है, ये दूषित जलपूर्ति ने बता दिया। और ये बताने के लिए ये इंदौर में क्या हो रहा है, ये जनता के सामने लाने के लिए 17 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। आज़ादी के बाद हम ये करेंगे 2047 में देश कहा जाएगा। भविष्य के लॉलीपॉप देने वाले केंद्रीय नेतृत्व को वर्तमान में क्या हो रहा है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मोदी जी की खासियत है हमारे, या तो वो अतीत में जाकर कांग्रेस का रोना रोते हैं या भविष्य में जाकर बहुत सुहाने सपनों के लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। लेकिन वर्तमान में जहाँ वो है, उसके बारे में ना बात करते, ना सवाल सुनते। राहुल गांधी जी का इंदौर जाना, न्याय यात्रा के साथ वहाँ पे पीड़िताओं को मिलना, ये इंदौर के जनता के संघर्ष को यकीनन बल देगा। एक्स-रे में मुझे 11 तारीख बीजेपी के लिए ऊपर उत्तराखंड, नीचे इंदौर, दोनों के बीच में सैंडविच होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं 11 तारीख को क्या होता है। एक्स-रे में तो आज मुझे कम से कम यही दिखाई दिया। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्च।